Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, we will be solving the remaining questions of exercise 4.2 of the chapter Simple Equations. So let's begin. In question number 4, you have to solve the given equation and arrange the solutions in descending order. ओके सो आपको जो इक्वेशंस गिवन हैं हमें उनको पहले सॉल्व करना है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, जो भी अल्फ़ाबेट है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया इक्वेशन का. उसके बाद जब ए बी सी और डी तीनों क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तीनों क्वेश्चन से हम लोग आंसर निकाल लेंगे. फिर जो आंसर्स आएंगे उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, जैसे कि सपोज़ अगर ए पार्ट का आंसर आपका 13 आया, बी पार्ट का 12 आया, सी पार्ट का -9 आया, है ना, डी पार्ट का भी कुछ आया, तो आपकी अलग अलग सोल्यूशंस आएंगे, वेरिएबल की वैल्यूज़ आएंगी, आपको उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी ईजी. So I am telling you the B part and the D part in this video, okay, because A and C are quite easy for you to do. You have to do them on your own, and if you get any problem then let me know. So let's start with the B part. Okay, so this is the B part. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमेशा हमें ये फाइंड करना होता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो इक्वल टू के किस साइड पे है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो x है और वो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी है और राइट हैंड साइड पे भी है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल के सारे टर्म्स को इक्वल टू के एक साइड पे रखते हैं और जो नंबर्स होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, मतलब जिनमें वेरिएबल नहीं है, उनको इक्वल टू के दूसरी तरफ रखते हैं. तो हम लोग को पता है x/4 लेफ़्ट हैंड साइड पे है और x/5 राइट हैंड साइड पे है. तो हम लोग क्या करेंगे, x/5 को भी लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, इसी तरफ ले आएंगे, है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 है ना, एक नंबर है. तो हमें नंबर्स को अलग रखना होता है और जो वेरिएबल वाले टर्म्स होते हैं उनको एक साइड पे रखना होता है. ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. बस यही एक कॉन्सेप्ट है. इफ़ यू जस्ट रिमेंबर दिस ऑलवेज, अगर आप हमेशा इसको याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना. क्या है कॉन्सेप्ट कि हर वो टर्म जिसमें वेरिएबल है उसको हम इक्वल टू के एक साइड पे ले आते हैं, वो सारे टर्म्स, और वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल नहीं है, मतलब जो सिर्फ नंबर्स हैं, जैसे कि 1 + 1 है, किसी क्वेश्चन में -23 है ना, जो सिर्फ नंबर्स हैं जिनमें x नहीं है, उनको इक्वल टू के दूसरे साइड पे रखते हैं. सो इस क्वेश्चन में x/4 तो पहले से ही अकेला है, लेकिन x/5 जो है वो 1 के साथ है, तो हम x/5 को भी x/4 की तरफ ले जा रहे हैं ताकि हमारे वेरिएबल वाले टर्म्स एक साथ हो जाएं और नंबर्स अलग हो जाएं दूसरे साइड पर अकेले. सो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, हम x/5 को इस साइड पे लेकर आएंगे. x/5 के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है उसका. जब वो दूसरी साइड पे आएगा तो उसका साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा. -x/5 इक्वल टू, देन इक्वल टू के बाद x/5 तो इधर आ चुका है तो ये तो बचा नहीं, +1. प्लस साइन को हम लोग लिखते नहीं हैं, राइट. अगर -1 होता तो -1 लिखते, लेकिन प्लस साइन को नहीं लिखते, सो वी जस्ट रोट 1. इसीलिए हमने सिर्फ क्या लिखा, 1 लिखा. अब हम लोग इसे बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे ना. अब इन दोनों टर्म्स को हमें सॉल्व करना होगा पहले. तो ये हमारे फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें LCM लेना होता है. सो टेक द LCM ऑफ 4 and 5 क्विकली. पॉज द वीडियो एंड टेक द LCM ऑफ 4 and 5. So the LCM of 4 and 5 is 20. Yes, 20. नाउ हम लोग क्या देखते हैं, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर देखते हैं. 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 20 आएगा 5 मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 को ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. जो नंबर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं. सो 5 × x 5x. सिमिलरली इन द सेकेंड फ्रैक्शन, 5 इस सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है. अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 20 आ जाए, 4 मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 को ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल बी गेटिंग 4 × x, दैट इज़ 4x, और बीच में माइनस का साइन है, सो -4x इक्वल टू 1. ठीक है,
अब हम इसे सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है 5x माइनस 4x, क्या आएगा आंसर 5 माइनस 4 1 होता है, सो 1x, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है, वी विल सिंपली राइट x अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। ओके, सो अब हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमें x को इक्वल टू के एक साइड पे अकेला करना होगा। अब तो वही बिल्कुल जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन से सेम वही टाइप आ गया ना। अब हमें x को अकेला करना है, तो x के साइड पे यहाँ पे और कौन है 20 है, तो 20 कहाँ है 20 डिवीजन में है ना, अपॉन में डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारा न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे साइड पे जब हम इसे भेजेंगे तो। सो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पहले से 1 था, तो 1 में आके 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 इंटू 20 इज 20। सो योर आंसर इज x इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया ना। सो बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन था ये। नाउ लेट्स डू डी पार्ट। दिस इज़ योर डी पार्ट, लेट्स कॉपी इट डाउन। ओके, सो दिस इज़ योर डी पार्ट। अब हमने आपको बताया था ना कि अगर किसी भी इक्वेशन में देयर आर ब्रैकेट्स, सो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स फर्स्ट। ब्रैकेट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी हैं और राइट हैंड साइड पे भी हैं, तो बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज़ कॉपी करते जाएंगे। 3p माइनस, अब हमारा ये ब्रैकेट आ गया है ना। सो कैसे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है उसे ब्रैकेट के अंदर के हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 है यहाँ ब्रैकेट के बाहर, तो पहले -2 को 2p में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। कैसे होगा मल्टीप्लाई, 2 2s are 4 और p 4p। साइन कौन सा लगेगा, 2 का साइन माइनस था और 2p का कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो माइनस प्लस मिलके कौन सा साइन बना, माइनस साइन बना। अब हम लोग इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो -2 इंटू -5। साइन का बहुत ध्यान रखना है बेटा, जब भी हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनके साइंस को बहुत ध्यान से देखते हैं, बिकॉज साइंस जो हैं वो आंसर का साइन डिटरमाइन करते हैं। -2 को आपको -5 में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5s are 10 और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। सो +10, what you will get, +10। -2 इंटू -5 +10, यहाँ पे माइनस है ना। ना इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद फिर से ब्रैकेट है, सो ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर है उसे ब्रैकेट के अंदर के हर टर्म से, हर नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू p विल बी 2p एंड 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। अब दोनों ही के साइन प्लस हैं, 2 का भी साइन प्लस है, 3 का भी साइन प्लस है, तो प्लस प्लस मिलके प्लस ही बनाता है। सो 2 3 ज़ा 6, सो +6। अब ब्रैकेट के बाद क्या था, जो भी नंबर्स हैं उन्हें हम लोग एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, -8। अब हमारे ब्रैकेट्स ओपन हो गए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, p वाले टर्म्स को एक साथ सॉल्व करते हैं, है ना, और नंबर्स को एक साथ सॉल्व करते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जिनमें वेरिएबल नहीं होता है। सो दिस इज़ 3p माइनस 4p, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा, 4 - 3 1 होता है, सो 1p, वी डोंट राइट 1। साइन किसका लगाते हैं, वी पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4, साइन क्या है इसका, माइनस, सो -p। +10 को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अब इक्वल टू के बाद देखें, इक्वल टू के बाद p वाला तो बस एक ही टर्म है और ये दो कांस्टेंट हैं, है ना, दो नंबर्स हैं जिनमें वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट को हम आपस में सॉल्व करते हैं, वेरिएबल वाले टर्म्स को आपस में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल वाला तो टर्म सिर्फ एक ही है, तो उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। 6 - 8 को सॉल्व कर लेंगे। सो 8 - 6 क्या होता है, 2 होता है। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 6 और 8 में कौन बड़ा है, 8, और उसका साइन है माइनस, सो आंसर के आगे हमने क्या लगाया, माइनस। सारे कॉन्सेप्ट्स हम हर वीडियो में बार बार रिपीट कर रहे हैं, ताकि अगर आप भूल गए हो, सो यू जस्ट recall that and you can understand the question easily. So 6 - 8 is -2। अब हमारा क्या हो गया, अब हम लोग को क्या करना है,
LHS को देखना है और RHS को देखना है, PP वाले टर्म्स को एक साथ लिखना है और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस 2p को भी इसी तरफ ले आएंगे, -p के साथ रख देंगे और ये जो 10 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें क्या करना होता है बेटा, हमें p वाले टर्म्स को, मतलब जो वो टर्म्स जिनमें अल्फ़ाबेट है उनको एक साथ एक साइड पे रखना होता है इक्वल टू के, और वो नंबर्स जिनमें अल्फ़ाबेट मतलब जिनमें वेरिएबल नहीं है, जो कांस्टेंट है, उनको इक्वल टू के दूसरी तरफ रखना होता है। तो देखिए इस साइड पे -p है और हम लोग 2p को भी इसी तरफ ले आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स क्विकली डू दैट। यस, -p इस साइड पे है हमारा। अब हम लोग 2p को भी इस साइड पे लेकर आ रहे हैं। तो 2p का कोई साइन नहीं था, मीन्स प्लस साइन था, इस साइड पे आएगा तो -2p हो जाएगा ना। अब इस साइड पे जो 10 था उसको हम लोग दूसरी तरफ भेजे दे रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बताया है, हम लोग कांस्टेंट्स को एक साइड पे रखते हैं और वेरिएबल वाले जो टर्म्स होते हैं उनको इक्वल टू के दूसरी तरफ रखते हैं। तो 10 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया, क्योंकि इस तरफ तो हमारे वेरिएबल आ गए हैं ना। तो +10 था, दूसरी तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ पहले से कौन है, -2 भी तो है पहले से, -2 कॉपी कर लिया। 2p हमारा इस तरफ जा चुका है तो इसीलिए 2p तो अब यहाँ पे हमारा बचा नहीं है। हम +10 को इस साइड पे ले आए तो क्या हो गया, -10 हो गया। -2 पहले से था, उसे नीचे कॉपी कर लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं PP वाले टर्म्स को एक साथ, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ। सो जस्ट क्विकली सॉल्व देम, पॉज द वीडियो, सॉल्व देम। व्हाट यू विल गेट, -+ सो यहाँ पे p से पहले कोई नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर नहीं होता है दैट मीन्स 1 होता है ना। सो माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 3, सो 3p, साइन दोनों का ही माइनस है तो आंसर के आगे भी माइनस, -3p इक्वल टू, नाउ ऑन द अदर साइड अगेन द सेम थिंग, माइनस प्लस, 10 + 2 12, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दोनों ही नंबर्स का साइन माइनस है, -12। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब हम p को फाइनली अकेला कर सकते हैं ना। अब p के साथ यहाँ पे -3 और p के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये लोग क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम -3 को दूसरे साइड पे भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा ना। एक साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है अगर हमारा नंबर, तो दूसरे साइड पे जाके वो डिवाइड होगा। तो अपॉन में आ गया -3, अब माइनस साइन कैंसिल, माइनस मिलके प्लस बन गया, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। So what you get p is equal to 4/1। अपॉन में 1 को we don't write, आंसर आपका क्या आ गया, p is equal to 4। ओके, सो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Now A part and C part, they are your homework, you have to do them on your own, they are very easy। बस आपको यही एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर ब्रैकेट है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसे ब्रैकेट के अंदर के हर नंबर से एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दोनों ही का साइन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के बाहर नंबर है जिसका माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनके भी साइन देखिए और अकॉर्डिंगली आंसर के आगे साइन लगाइए। देन क्वेश्चन नंबर 5 में भी यू हैव टू डू द सेम थिंग, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपनी इक्वेशंस को और फिर उन्हें चेक कैसे करेंगे, है ना। सो लेट मी टेल यू। देखिए ए पार्ट, बी पार्ट, ये सारे पार्ट्स तो बहुत ईजी हैं, जो सा थोड़ा ट्रिकी पार्ट है हम वो आपको लेके बता रहे हैं। चेक करना बहुत ईजी है। सो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं, सॉल्व करेंगे अपनी इक्वेशन को, एंड देन जब हमारे x की वैल्यू आ जाएगी फिर हम उसे चेक करेंगे। सो आई विल डू द h पार्ट फॉर यू, ओके। बाकी स्टार्टिंग के पार्ट्स तो काफ़ी इजी हैं, बस आपको कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रखना है और जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक तरफ रखना है, फिर एक एक करके उसे अकेला करना है ना। जो भी नंबर उसमें प्लस हो रहा है उसे दूसरी तरफ भेजना है, माइनस होने लगेगा। जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है उसे भी दूसरी तरफ भेजना है तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होने लगेगा। वेरी इजी, एच पार्ट। ओके बेटा, सो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है,
सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे.